आजकल हमारे प्रोनिंग का वर्क बहुत ज़ोरों से चला हुआ है। ये आप देखें तो बेसिकली मैं आज आपको इस प्लांट को दिखाना चाहता हूँ जो कि 50 से 55 साल का ये प्लांट होगा। तो मैं अब आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इस प्लांट में हम कैसे सनलाइट को पहुँचा सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। ये आप देखें, और बहुत मुश्किल से इस पेड़ को, इन पेड़ों को या इन ऑर्चर्ड को तैयार किया गया है। अब ये इतने घने हैं, हम इनसे क्वालिटी लेना मुश्किल लगता है मेरे हिसाब से। ये आप देखें, अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, ये आप देखें, ये मेन ब्रांच है इसकी, और साथ ही साथ में सेकेंडरी ब्रांचेस अगर आप देखें इतनी मोटी है। अगर हम इनको कट करते हैं, इतनी मोटी मोटी ब्रांचेस, तो आप मुझे बताएं तो फिर इस पेड़ का क्या हालत होगी। इस पेड़ को आप पूरी तरह से देख लीजिए। अब ये तो सेकेंडरी ब्रांचेस है, लेकिन आगे अगर आप देखें इससे निकली हुई ये भी बहुत मोटी है। यहाँ पर इसको काटना भी मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो अब आप देखिए इस पेड़ को, इस प्लांट को, पूरे ऑर्चर्ड को। तो महेंद्र जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रोनिंग हमारे को किसके हिसाब से करनी चाहिए? प्रोनिंग हमारे को पहले तो सबसे पहले हमारे को पेड़ को देख के करनी चाहिए कि पेड़ किस तरह का है हमारे पास। हाँ। पेड़ देख के होनी चाहिए प्रोनिंग। और साथ ही साथ में हमारे ऑर्चर्ड की क्या कंडीशन है वो भी देखना चाहिए, है ना? बहुत मानते हैं ना इस बात को आप? हाँ जी, हाँ जी। अब आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई बोल रहा है कि ऐसे काटो, कोई बोल रहा है वैसे काटो। तो क्या हमारे को उनके हिसाब से प्रोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, उस हिसाब से नहीं, हमारे को अपना एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। हमारे को खुद का एक्सपीरियंस देखना चाहिए। देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो कामयाब हो सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में, लेकिन हम कामयाब हो सकते हैं खुद के हिसाब से अपने ऑर्चर्ड में, है ना? तो कुछ लोग तो ऐसे भी आजकल, जिनके शायद अपने ऑर्चर्ड भी नहीं है, वो भी क्या है, डॉक्टर बने हुए आजकल। तो क्या हमें उन लोगों की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? अपने हिसाब से। अब इस पेड़ की अगर हम बात करें, क्या इस पेड़ में संभव है कि हम अंदर तक लाइट को पहुंचाएं? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत मुश्किल है ना? नहीं, तो हमारे को मोटे मोटे टहने काटने पड़ेंगे। हाँ, तो अगर हम मोटे मोटे टहने काटते हैं तो उससे क्या होगा, पेड़ कहीं ना कहीं सूख जाएगा और बीमारी की चपेट में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि सनलाइट के चक्कर में या ज़्यादा क्वालिटी बनाने के चक्कर में हमारे पेड़ ही ख़त्म हो जाए। मानते हैं आप इस बात को? तो आपका मानना भी यही है कि हमें जो प्रोनिंग है वो अपने ऑर्चर्ड के हिसाब से और पेड़ की कंडीशन के हिसाब से करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से यानी कि बहुत मुश्किल है इसमें। हाँ, साथ ही साथ में जैसे आपने कहा कि क्या हम औरों के हिसाब से प्रोनिंग करें, नहीं। हमने कोशिश की थी जिसका थोड़ा बैड रिजल्ट मिला भी है ना? तो ये आप देखें। तो धन्यवाद महेंद्र जी। तो हमारा काम देखिए बहुत ज़ोरों से चला हुआ है प्रोनिंग का। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है एप्पल के रिगार्डिंग, उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही हम कोई किसी तरह के कोई जानकार बने हैं कि आपको जानकारियाँ बांटते रहे। तो मेरा काम जो है डेली लाइफ में ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग के साथ साथ हम किसी तरह की ऐसे नहीं कि कोई गलत जानकारी शेयर करें या कोई गलत बात बताएं, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जिसके हिसाब से मैं बात करता हूं। और अब आप देखें ये पूरा ऑर्चर्ड आप देखें, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें सनलाइट को पहुंचाना संभव है। हाँ, नई जो ब्रांचेस हैं हम उनको तैयार ना करें तो इसमें लगभग 4-5 ब्रांचेस आगे, सेकेंडरी, फिर उसकी थर्ड, फिर फोर्थ, हमने फिफ्थ ब्रांच तक बना दिए जो कि बहुत मोटी मोटी है। अब उनको काटना संभव नहीं है।
बट हम नया सुधार यही कर सकते हैं, खासकर नए पेड़ में, और दूसरा कि अब हम आगे को और नई ब्रांचेस तैयार ना करें। तो दोस्तों मिलते एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ में चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो में नहीं आना चाहते ना।